आप भेजी थे भैया तो फिर क्या हम पत्रकारों के बीच में वो मस्जिद कहाँ से आ गए? इसमें बाइट होने देंगे। यहाँ पर नहीं हो सकता। तू ना भैया सुरेश से चाबी ले लो आगे कह दो ना भैया कहाँ गए हो? वही महिला है। बोले ले भैया आप बहुत भाग रहे हैं। आप ही का क्षेत्र है, हल्का है ये शिकार आप ही का है। हाँ भैया कहाँ है ये? चलो किसके कौन जाओ, ठंड बहुत है ये भैया। भाग जाओ जाओ जाओ, ठंड बहुत है। छोटो अरे खुदा हाथ चलो तो से चलो। हां हां क्या है, कुछ ट्रालियाँ पकड़ी गई हैं, अवैध खनन मिट्टी का है, क्या मामला है, तो सब आप बताएं। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं और आपके माध्यम से तहसील के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, ये एक्चुअली ट्विटर पे ट्वीट किया गया था, जिसमें तत्काल
डीएम सर के माध्यम से हम लोगों को सीयूजी नंबर पर ये बताया गया कि हमारे ही कोल्हार गांव में एक जगह अवैध खनन हो रहा है। जब मौके पे तहसीलदार साहब को हमने भेजा और तहसीलदार साहब मौके पर गए तो वहाँ पता चला कि तकरीबन रास्ते में उन्हें 2 ट्रॉली मिट्टी से भरे लदे हुए जाते हुए दिखे, 2 पार्ट में, यानी कि 4 ट्रॉलियाँ जा रही थी और 4 ट्रॉली मौके पे कोल्हार गाँव में मौके पे मिला, जहाँ पर एक लोडर भी मौजूद था। तो सर ये मानक क्या है, हाँ, अवैध खनन का मानक क्या है? नहीं, अवैध खनन का देखिए ये है कि पहले तो या तो ये परमिशन ले लिया होता इन्होंने, दूसरी बात कि खनन वैध होता 10 के ऊपर, आपको पता है 10 ताली तक हम लोग परमिशन दे सकते थे कहीं से, अगर आपको मिट्टी की ज़रूरत है निकालने की तो। जी, ये बंजर खाते की भूमि से निकाल रहे थे, जिसको ये अपना व्यक्तिगत नंबर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बहुत बड़ा गाटा है जिसमें मिलजुमला नंबर सरकार का बंजर खाते का है 150 बीघा का हो, तो उसमें यह बताना कि उनका भी खाता है, उनका खाता तो मौके पे कब्जे में है, जो बचा हुआ है, जो पर्ची पड़ा हुआ है। हालांकि इन लोगों ने मौके पे हम लोग देखें, आज ही हम बोले तहसीलदार साहब से कि टीम बना के उसका अलग से चिन्हित करके अलग कर दीजिए। बाकी अवैध खनन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो बंजर की ज़मीन थी जो रिक्त पड़ी हुई थी, जिसमें इन्होंने मिट्टी तकरीबन 400-500 टाली मिट्टी निकाल दी है। अब तो इसका टोटल जो 10 टाइम्स रॉयल्टी पे करना पड़ता है इनको, इसका मूल्यांकन निकाल के करवाए देंगे। अभी तो हम लोगों ने 8 ट्रॉली और 1 लोडर पहुँचा के हम लोग थाने पर रखवा दिए। यानी ये सरकारी ज़मीन थी सर? श्योर है, सरकारी ज़मीन थी, कोई शक नहीं है। देखो बताने की बातें ये लोग आपसे बताएंगे, हम लोग को भी रास्ते में बता रहे थे कि हम अपने में से निकाल रहे थे, बट वो बंजर की भूमि है, भले ही मिलजुमला है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन सर जैसे आज ये तो कड़ी कार्रवाई हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है, जो अवैध खनन भट्ठा वाले करते हैं। हाँ बिल्कुल बताइए। क्या कोई तहसील में ऐसा है कि किसी को ये दिया गया कि वो अपना खनन करे? आप दिया गया है? आप एक भी जगह बताइए मुझको, एक भी जगह बताइए अगर हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये भूल रहे हैं कि अगर कोई एक भट्टा वाला अवैध खनन कर रहा है, रॉयल्टी नहीं मतलब सबमिट कर रहा है और बिना रॉयल्टी डिपॉजिट किए हुए, अगर रॉयल्टी कर रहा हो सर तो उसका मानक क्या होगा? एक मानक 3 फीट से अधिक नहीं खोदेंगे जितना उसको परमिशन दिया हुआ है। अगर 3 फीट से बता 5 फीट खोद रहा है वो, तो एक फिक्स जो भी है मानक, उसके अगर वो अंडर लिमिट्स में कर रहा है तो अलाउ होगा, अदरवाइज फिर जेसीबी सीज होगी, उसका भट्टा सीज होगा अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है। किसानों के लिए क्या है, जैसे अपने खुद खेत में मिट्टी निकाल के अपने किसी प्लॉट या वगैरह काटना चाहे, तो उसके लिए क्या मानक आप लोगों ने निर्धारित किया है? इसका मानक क्या प्रक्रिया है? अगर एग्जैक्टली मैं ऐसा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड ऐसा बोलूँ, मेरे को क्लियर कट तो नहीं पता, लेकिन एक फिक्स लिमिट में ही होगा। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 10 ट्रॉली की परमिशन दे रहे हैं तो इस प्रकार ही निकालने का भी परमिशन अनिवार्य है। हाँ, परमिशन तो लेना है, परमिशन तो लेना है। परमिशन इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट पता नहीं क्यों लोग आपको पहले जैसा प्रोसीजर लगता है। इजीली अवेलेबल होगा, परमिशन लेके करिए, क्योंकि उसी के आड़ में दूसरे लोग भी छिप जाते हैं। तो यानी अब माना जाए कि अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, और इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। जैसे कुछ अवैध खनन भट्टा मालिक कर रहे हैं और ये सुनने में भी आता है, जैसे आपके मस्कनवा क्षेत्र जंगल किनारा, जहाँ पर उस सरकारी ज़मीनों पर धुआंधार जेसीबी चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। जैसे यहाँ बगल में असरकपुर है, इसके जस्ट बगल में भी नहर के किनारे देखा जाए बहुत अच्छा तो अवैध खनन है, तो इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, मुझको इसके बारे में जैसे संज्ञान, अगर कॉल्स कुछ भी हमें आता है, जैसे कि आप जो नाम बतवा रहे हैं अभी, आप जैसे ही वीडियो रखेंगे मैं एक एक चीज़ नोट करूंगा। कई जगह पर ऐसा है सर, तो आप मुझे ऑन द स्पॉट जैसे हो रहा है रेड हैंडेड हम लोग पर मीडिया भी नहीं उंगली उठा पा रहे। अगर मीडिया जाती है तो मीडिया से कहा जाता है कि ये मानक है, तो मानक 3 फुट का सर का कहना है, पहले आप समझो। हम दोनों साथ में चलते हैं। ठीक सर, आप, मैं बोली नहीं, आप मुझे बताओ, मैं चलूंगा, आप भी चलो, हम भी चलेंगे, और तुरंत मौके पे देखते हैं अगर परमिशन नहीं दिखाता है। जैसे कि आज ही देखो, 2 जो रास्ते में 4 ट्रॉलियाँ थी वो छोड़ के तुरंत भाग गया। तो पॉइंट ये है कि प्राइमा फेसी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी मान लो हमें पता भी नहीं, हो सकता हो व्यक्तिगत परमिशन से लेके आ रहे हो, लेकिन भागना आपको पहले ही संदेह के दायरे में आता है। तो आप बताइए हमें, हम लोग मौके पे तुरंत चलेंगे, कार्रवाई करेंगे, आपको रिजल्ट दिखेगा।